आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान अनेक विवादास्पद बयानों को लेकर राहुल गांधी हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी द्वारा अपने एक बयान के अंतर्गत उग्र एवं कुरूप हिंदुत्व के विरुद्ध बंधुत्व बोलने पर अखिल भारत हिंदू महासभा एवं जय बजरंग सेना द्वारा विरोध किया जा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी द्वारा उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए गए थे। इसी के अंतर्गत 1 दिसंबर गुरुवार को हिंदू महासभा एवं बजरंग सेना के कार्यकर्ता उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करते हुए काले झंडे भी दिखाएंगे। इसके पूर्व देवी अहिल्या की नगरी इंदौर की परंपरा के अनुसार संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इसी विषय पर एक प्रेस वार्ता में जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय एवं अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित भटनागर बुधवार शाम को इंदौर आए। यहां पर उन्होंने मीडिया के समक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी का जमकर विरोध किया। जय बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र यादव ने बताया कि विरोध के लिए सभी कार्यकर्ता इंदौर के लव कुश आवास विहार स्थित एक गार्डन पर एकत्रित हुए तथा उज्जैन के लिए रवाना हुए। इस दौरान कार्यकर्ता जय जय सियाराम के नारे लगाने के साथ ही राहुल गांधी के विरोध में भी जोरदार नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। भाई साहब, प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन कल उज्जैन में होने वाला है। किस तरह की रणनीति बनाई गई है और किस तरह से जय बजरंग सेना राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन उज्जैन में करने जा रही है? राहुल गांधी जी की सभा में भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं पूरे देश में, उनकी सभा में हमारे हिंदुत्व को उग्र और कुरूप बताया है। और उनकी सभा में उनके बड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने एक वक्ता ने बोला कि उग्र और कुरूप हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति कर रहे हैं। तो हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमारा हिंदुत्व उग्र और कुरूप नहीं है। आप गलत बात कर रहे हैं। आपके पदाधिकारियों के सामने ये बोला गया है। तो राहुल गांधी या तो देश के हिंदुओं से माफ़ी मांगे तो हम उनका विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने हिंदुओं के बारे में, हिंदुत्व के बारे में बोला है, उसके पहले वीर सावरकर जी के बारे में टिप्पणियां की गई हैं, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। अगर आज शाम तक वो इस कथन को वापस लेते हैं और देश के हिंदुओं से माफ़ी मांगते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल राहुल गांधी जहां रहेंगे हम उनका वहां विरोध करेंगे। पहले राहुल गांधी का तय कार्यक्रम था 1 तारीख को उज्जैन महाकाल के दर्शन करना और हमने हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना ने ऐलान किया था कि हम आपको मंदिर में नहीं घुसने देंगे। लेकिन उन्होंने 29 तारीख को ही दर्शन कर लिए। तो 1 तारीख को हम महाकाल मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे और जहां पर भी राहुल गांधी रहेंगे वहां उनको काला झंडा दिखाकर उनका हम विरोध दर्ज कराएंगे। बात की जाए तो लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कई तरह के वीडियो भी आ रहे हैं जहां पर पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, वीर सावरकर के लिए बोला जाता है, RSS को लेकर बोला जाता है। तो देश के अंदर लगातार जो है लव जिहाद भी जो है लगातार बढ़ता रहा है। अगर बात की जाए तो अभी श्रद्धा और अल्ताफ का मामला सामने आया है। अगर तो किस तरह से बजरंग सेना इसका विरोध कर रही है और किस तरह से खासकर हिंदुओं को जागरूक कर रही है? देखिए, जो श्रद्धा का मामला आया है वही तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस यात्रा को उन्होंने बताया कि उग्र और कुरूप हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति करने वाले हैं। आप हमारा बंधुत्व उनसे जोड़ेंगे जो हमारी बहन बेटियों के 35 टुकड़े करते हैं। ये देश का इतिहास जिसने किया है, आप इनको जो है ना कोई वो नहीं किया, गलती से नहीं किया, इन्होंने जानबूझ के किया। गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर आज तक के इतिहास देख लीजिए, इनको तड़पा तड़पा के मारने में बहुत मज़ा आता है। इनका इतिहास है और हिंदुओं का इतिहास ऐसा नहीं। हम सनातन धर्म को मानते हैं। आपका एक बयान सामने आया है जिसमें वो बोल रहा है कि ऐसा करने के बाद भी वो जन्नत में जो है उसे हूर मिलेगी। तो इस पर कितना आप वो कहेंगे? मैं इस पे यही बोलूँगा कि जो ओवैसी जैसे लोग और कुछ कांग्रेस पार्टी के जिनको पाकिस्तान से प्रेम है, तो पाकिस्तान में शरिया कानून चलता है। हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया कानून चलता है। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि इनको शरिया कानून के हिसाब से लाल किले में इसके 72 टुकड़े होने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी ये याद रखे कि ये करने में क्या होता है। दूसरा, हम देश की सरकार से मांग करते हैं कि जो भी ऐसी घटनाएं करेगा, लव जिहाद करेगा और हमारी बहन बेटियों के टुकड़े करेगा,
उनको तो सज़ा मिले ही, साथ में उनकी संपत्ति जो भी है, जिस प्रकार सावरकर जी के बर्तन तक कुर्क हुए थे, पूरी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। तो माँ बाप अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे और बताएंगे कि बेटा तू गलती करेगा और भोगेगा परिवार। तो ये हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जो भी इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है, आफ्ताब को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, उसके 72 टुकड़े होना चाहिए, उसके परिवार की पूरी संपत्ति जब्त होना चाहिए। भाई साहब, कल हिंदू महासभा भी बजरंग सेना के साथ जो है उज्जैन के अंदर प्रदर्शन करने वाली है, क्या कारण है प्रदर्शन का और किस तरह का प्रदर्शन रहेगा? देखिए, जहाँ भी हिंदू विरोधी गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, तो हम सारे संगठन हिंदूवादी एक हो जाते हैं और हमारे साथ जय बजरंग सेना कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और काम करने के साथ में राहुल गांधी का जो बयान रहा, और राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये बाहरी शक्तियों से ऑपरेटेड है, बाहर से निर्देशित, इसीलिए उनका मैनेजमेंट जो है, उनको इतिहास तो पता ही नहीं है राहुल गांधी को। वो तो सिर्फ अपना ये देख रहे हैं कि एक कुछ विशेष समुदाय विशेष के लिए काम कर रहे हैं कि वो इस समुदाय विशेष जुड़ा रहे। अगर ये जुड़ा रहता है और बाकी हिंदू हम लोगों के खिलाफ ये जाते हैं, जैसे हिंदुत्व को कुरूप चेहरा बताना या उनके अभी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, इससे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं ये लोग हिंदू विरोधी हैं। और जब आप हिंदू विरोधी हैं तो फिर हिंदुस्तान पे आप कैसे आपकी सरकारें आएंगी धीरे। और ये भी देखा गया है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ इनका सफाया होता जाता है इनकी पार्टी का। और अभी आगे देखना बाकी है, अभी गुजरात भी है, आगे भी है, और हम इनका विरोध ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम लोग इनके विरोध के लिए जहाँ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदू महासभा के, अखिल भारत हिंदू महासभा के नितिन उपाध्याय जी ने और मैंने कल बोला था कि इनका हम काला मुंह करेंगे और इनको काले झंडे दिखाएंगे, तो इस वजह से उनका प्रोग्राम उन्हें कल ही दर्शन कर लिए आज। और इसके बाद हम लोगों ने लेकिन ये किया है कि हम उज्जैन में जाकर, कल से यात्रा पूरा शुरू होने वाली है, उज्जैन से ही शुरू की जाएगी। आज गुजरात में उज्जैन से कल यात्रा शुरू की जाएगी। तो यात्रा के अंदर क्या आप काले झंडे दिखाएंगे? बिल्कुल, यात्रा के अंदर काले झंडे दिखाएंगे और मंदिर का हम शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि ये हिंदू तो है नहीं है। जब इनको हिंदुओं के बारे में पता भी नहीं है और हिंदुत्व के लिए गलत बोलते हैं, तो फिर इनका वहाँ जाना, अगर आप जा भी रहे हैं तो आपका मन साफ होना चाहिए। और हम लोग तो ऐसी संस्कृति के पोषक हैं, सनातन संस्कृति के, जहाँ पर सभी को लेकर एक साथ चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा से हम लोग काम करते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो आपकी धारणा जब गलत है तो हम वहाँ घुसने नहीं देंगे। भाई साहब, जय बजरंग सेना द्वारा आज बैठक का आयोजन किया गया है, कल की रणनीति बनाई गई है। उज्जैन के अंदर आप महाघेराव करने जा रहे हैं राहुल गांधी का, किस तरह की रूपरेखा रहेगी और बैठक में क्या चर्चा की गई है? देखिए, जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय जी और हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अंकित भटनागर जी यहाँ पर इंदौर में एकत्रित हुए और यहाँ से अब हम उज्जैन जाएंगे। जिस पार्टी ने इस देश के बंटवारे कर दिए, इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया, उस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की यात्रा निकाल रहे, कहाँ से भारत जोड़ेंगे? वो किस चीज़ से भारत जोड़ेंगे? जिस नेहरू ने, जिस इंदिरा गांधी ने इस भारत को तोड़ दिया, आज उनका वंशज बोल रहा है मैं भारत जोड़ने की यात्रा निकालने जा रहा हूँ। उनकी यात्रा होती है एक पैदल यात्रा में 60-60 कंटेनर लेकर नहीं घूमा जाता है। उसके कारण जनता कितनी परेशान हो रही, 150-150 किलोमीटर लोगों को घूम के आना पड़ रहा है उनके कारण। ये माता अहिल्या की पावन नगरी, इस इंदौर नगरी में राहुल गांधी जी की यात्रा आई, उन्होंने राजबाड़ा पर अपनी सभा करी, उस सभा के अंदर माता अहिल्या के ऊपर माल्यार्पण तक नहीं किया। किस तरीके के नेता हैं? ऐसे नेताओं को हम नेता नहीं मानते। ये देशद्रोही, इन्होंने देश के अंदर हमेशा देश को बांटने की राजनीति करी है। कभी भी उन्होंने, आफ्ताब ने 35 टुकड़े हमारी एक हिंदू बहन के कर दिया, उन्होंने पूरी इतने दिन की यात्रा में आफ्ताब के ऊपर एक टिप्पणी नहीं करी, एक बात नहीं बोली। सिर्फ हिंदू संगठनों का या बीजेपी का ही कार्य नहीं है, उन जैसे देशद्रोही या जो हमारी बहनों के लव जिहादों में फंसाकर 35 टुकड़े कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का। पर बताइए आप, राहुल गांधी ने इतने दिन की यात्रा में आफ्ताब के ऊपर कोई टिप्पणी करी या कोई मांग करी कि जैसे देशद्रोही या जिन्होंने हमारी बहनों के टुकड़े कर रहे हैं, इनको फांसी चढ़ा दिया जाए या इनको देश निकाला दे दिया जाए या इनके परिवारों की संपत्ति जब्त कर दी जाए?